हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th के मैथ जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके थे। उसका जो सिलेबस है वो समझ चुके थे 2025 के लिए। ठीक है, ये हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे वो 2025 बोर्ड परीक्षा में काम आने वाली है। ठीक है, 2025, और ये हिंदी मीडियम में होने वाली है। ये क्लास कौन से मीडियम में होगी? हिंदी मीडियम में। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1. एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो सेकंड नंबर है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर लगाने से पहले उसको सवाल को आपको 2-3 बार पढ़ना है। उसका मतलब समझना है कि सवाल क्या कहना चाहता है, क्योंकि आप जब ये समझ पाएंगे कि सवाल क्या कह रहा है तो ही आप उसको आगे से लगा पाएंगे और अधिक समय तक उसको ध्यान में रख पाएंगे। क्योंकि पेपर में उसकी भाषा थोड़ी बहुत बदल जाती है, जिससे आप घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सवाल सीखा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको समझा है, तो आप लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो इंग्लिश है, सॉरी हिंदी जो है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात करना है। यानी कि जो हमें ये नीचे पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांक क्या होती है? जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्णांक बोलते हैं हम लोग हैं। नीचे जो पूर्णांक दिए गए यानी संख्याएं दी गए हैं, उनको हमें मासा और लासा निकालना है। ठीक है, और हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है मासा और लासा के। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है हमें निकालना है लासा और मासा। ठीक है, तो लासा और मासा निकालने के से पहले 510 और 92 के जो है अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य, तो सबने समझ लेते हैं कि अभाज्य क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5। अभाज्य संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक के पहाड़े में और खुद स्वयं के पहाड़े में आए, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएंगे। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य नंबर्स है। क्योंकि 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, और उसके बाद में 13, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 खुद के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। जैसे हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 510 के अभाज्य है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे। लिखेंगे 510, 510। उसके बाद में एक लंबी सी लाइन खींच देनी है इसके सामने से, और एक साइड में खींचनी है। तो हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 2 होती है, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इसको हमें 2 से भाग देना है। जब भाग आप दोगे तो यहाँ पे भागफल आएगा। भागफल कितना आएगा? इसका आधा आता है। जब 2 से हमेशा भाग देना होता है तो भागफल हमेशा उसका आधा आ जाता है। तो 510 का आधा होता है 255। तो है ये 2 से तो भाग जाएगा नहीं, भाग चला जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा भाग का मतलब शेष पर 0 बचना चाहिए। ये 2 से तो भाग जाएगा नहीं। इसके बाद में हम लोग 3 से यहाँ लिखेंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है। 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 24। ठीक है, 8 बार में 24 बचेगा एक, एक आ जाएगा 5 के पास में, तो हो जाएगा 15। 5 15, 5 15। फिर इसके बाद में ये जाएगा 5 से, जाएगा किससे? 5 से। जब 5 से इसको हम लोग ले जाएंगे तो ये 5 से कितनी बार में जाएगा? तो 5 से जाएगा एक बार में, और फिर बचेगा 3, हो जाएगा यहाँ पे 35। 35, 5 सत्ते 35, आ जाएगा 17। अब 17 जो है किससे डिवाइड है? 17 तो किसी से डिवाइड नहीं है। 17 स्वयं संख्या 17 से डिवाइड है, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 17, और 17 का नम 17। ठीक है, तो हमें ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अभाज्य गुणनखंड 510 के अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसके बाद में हमें 92 के निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 92 के अभाज्य गुणनखंड।
92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे साइड में हम लोग 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 2 होती है, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो ये जाएगा 4 बार में, 8 आ जाएगा, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12, 6 बार जाएगा, फिर ये 2 से भाग देंगे इसको तो बचेगा 23, 23 आएगा यहाँ पर। फिर ये 23 जो है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या खुद से अभाज्य संख्या से जाती है, ठीक है। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? लासा, ठीक है। लासा और मासा दो निकालने, तो लिखेंगे 92 और 510 का लासा। तो लासा कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, समझ जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखना, आपके देखना है पहले दोनों में सेम सेम क्या दिखाई दे रहा है। आप कहोगे दोनों में जो है एक बार 2 सेम दिखाई दे रहा है, एक बार, यानी यहाँ पे 2 है, ठीक है, और तो यहाँ पे 2 है लेकिन ऊपर नहीं है, ठीक है, 23 से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो हमें एक बार में 2 समान मिल गया, मतलब कि दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, ठीक है, एक एक बार में। उसके बाद में जो नहीं मिला वो उतार लेंगे। 3 हमें नहीं मिला तो 3 लिख देंगे हम लोग। यहाँ 2 नहीं, 5 नहीं मिला, 5 लिख देंगे। यहाँ पे 17 नहीं मिला, 17 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला तो इसको हमने नहीं लिखा, इसको एक बार लिख दो। जो दोनों में दिख जाए उसको एक बार लिख लेना है। दोनों में 2 यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे दिख गया, तो हमने एक बार उतार लिया 2। अब उसके बाद में इसका 2 ऊपर जोड़ा मिला नहीं तो हमने 2 उतार लिया, फिर 23 को उतार लेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर किसी को दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 510 का लासा। जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लासा आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आप जैसे भी करिए, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 3 3 2 संख्याओं का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6, 17 पंजे 85, 23 दूनी 46। अब यहाँ पे 85 और 6 की गुणा कर लेंगे तो आएगा 6 पंचे 30 का 0, डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 पंचे 30 का 0 ऐसे लगा 3, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 3 51, 51 और 46। अब यहाँ पे आया 510, 510 और 46 गुणा जब करेंगे तो आएगा 0 6 का 6, 6 पंचे 30, 0 4 4 5 20, तो यहाँ पे आएगा 0 6 4 3 2, यानी 23,460, 23,460। तो इसका जो लासा आएगा आया फाइनली 23,460, ठीक है। तो ये लासा मिल गया हमें। तो 92 और 510 का लासा कितना आया है? 46,460, सॉरी 23,460। 510 का मासा। अब मासा कैसे निकालेंगे? मासा निकालने ये देखना है कि दोनों में सेम क्या है। दोनों में जो सेम हो उसी को लिख लेना एक बार है। दोनों में 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर सेम दिख गया तो यहाँ पे आ गया मासा 2। अगर और भी कुछ सेम होता, बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, सेम क्या होता? 3, तो एक बार 3 लिख लेते, 6 आ जाता मासा, लेकिन 3 तो है नहीं, तो यहाँ पे कितना आया? 2। अब हमें लासा मासा आ गया है। लासा आया ये 23,460 और मासा आया 2, ठीक है। अब हमें करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच का मतलब होता है सत्यापन करना है कि ये सही है कि नहीं, गलत है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे सत्यापन। क्या डाल देंगे? सत्यापन। सत्यापन करने यानी उत्तर की जांच, हमने सवाल गलत लगाया कि सही लगाया, ये चेक करने के लिए एक सूत्र बनाया गया है। सूत्र क्या बनाया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखना है। सूत्र बनाया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। ये एक सूत्र बनाया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा के। अब यहाँ पे लासा कितना, मासा कितना आया? मासा 2 आया है। लासा कितना आया है? लासा आया है 23,460, ठीक है। अब लिखा 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन सी है जिनका यहाँ पे लासा और मासा निकाला हमने, उन्हीं को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लासा और मासा किसका निकाला है? गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणा कर देनी है। 510 और 92, इन्हीं का हमने क्या निकाला है? लासा मासा।
तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख देंगे, जब इन दोनों गुणा करेंगे, यहाँ पे करके देख लेते पहले हैं, ये जीरो लिखा है, एक जीरो उतार देंगे। अब 2 की गुणा सबसे कर देना है, 2 छंग 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 छंग 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 चक्कू 8, 8 1 9, 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, 23,920, सॉरी 46,920। अब यहाँ पर भी हम लोग गुणा करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर ये सेम आंसर आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर सही है। अगर नहीं आया इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ ये भी करके देख लेते हैं। तो एक जीरो लिखा तो पहले जीरो उतार देंगे। अब यहाँ बचा 92 और 91 की गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 92 गुणे 5 इसका जीरो हासिल लगा 1 9 45 46, 2 9 6 4, यानी आया 46 92। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 9 4 6, 46 92, 46,920, 46,920, यानी दोनों तरफ क्या आया है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी दोनों बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः हमारा उत्तर सही है। तो लिख देंगे अतः हमारा उत्तर सही है। सत्यापन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं और जो सवाल बचे हैं वो भी आपको लगा लेना है। तो आपका ये होमवर्क है। आपके होमवर्क में कौन से सवाल है, तो आपको यहाँ होमवर्क में सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पहला सवाल और तीसरा सवाल आपका होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर लिखना है।